मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का कल 8वां और अहम दिन रहा। 40 किसान नेताओं की सरकार के साथ विज्ञान भवन में बातचीत हुई। किसानों ने सरकार को सलाह दी कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को खत्म कर दिया जाए। करीब 7 घंटे के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की चिंताओं पर जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को छुआ नहीं जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बिहार के जुमाई शहर के कल्याणपुर मोहल्ले में एक युवक ने अपने 5 साल के बेटे के सामने ही अपनी पत्नी और बेटी की तेज धारदार हथियार से गला घोंटकर हत्या कर दी। ये घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। हाल ही में सरकार ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को 58 सामान्य सर्जरी प्रक्रिया की ट्रेनिंग दिए जाने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार की इस अधिसूचना पर डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़ा विरोध कर रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की महाराष्ट्र इकाई ने इसके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में 11 दिसंबर को डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा की है। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। एक्टर ने 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। रजनीकांत ने गुरुवार को कहा कि पार्टी के बारे में औपचारिक घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कड़ी मेहनत करेंगे और जीतेंगे। देश के लिए सबसे अच्छी खबर आई है। दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में अब कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेजेस के ट्रायल में है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत तक इनमें से किसी को ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। MDH मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार सुबह 5:30 बजे 98 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते से उनका इलाज चल रहा था। ज्ञान जगत में योगदान के लिए महाशय धर्मपाल को पिछले साल पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे कभी दिल्ली की सड़कों पर तांगा चलाते थे और फिर अरबों के कारोबारी बने। मास्क नहीं लगाने वालों से कोविड सेंटर में सेवा कराने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन बाद ही रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वे कोविड सेंटर्स पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट का आदेश पालन करने लायक नहीं है, इससे लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि लोग बिना मास्क पहने मॉल और शादी पार्टियों में जा रहे हैं। मास्क पहनने को सख्ती से लागू करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों की सीमा को 70% से बढ़ाकर 80% कर दिया है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइंस अपनी प्री कोविड कैपेसिटी के हिसाब से 80% फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकेंगी। पुरी ने बताया कि 25 मई में सिर्फ 30,000 लोगों ने हवाई सफर किया था। 30 नवंबर को ये संख्या 2.5 लाख तक पहुंच गई थी। इस वजह से एयरलाइंस कंपनियों की फ्लाइट कैपेसिटी बढ़ाने का फैसला लिया गया। हरियाणा के सिरसा से गैंगरेप का मामला सामने आया। 17 साल की नाबालिग लड़की काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी बीच रास्ते में 3 युवकों ने उसका किडनैप किया और उसे सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लड़की सिरसा की स्लम कॉलोनी में रहती है और दूसरों के घरों में कामकाज करती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।